बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है, जिसे हम सीपीआई कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है बिकॉज इससे रिलेटेड थ्योरेटिकली क्वेश्चंस आपके पास आते हैं और साथ में साथ इनसे रिलेटेड आपके पास एग्जांपल्स भी आती है। ठीक है, तो हाउस होल्ड बजट इंक्वायरी के लिए जो आप एग्जांपल्स कर रहे होते हो एवरेज एक्सपेंडिचर्स मेथड के जरिए, तो वो आपके पास एग्जांपल्स आती हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें से मस्ट एक पे आपके पेपर में आते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा रही होती हूँ ना, मैं आपको सबसे पहले यही एडवाइस करूँगी कि जब भी आप अपने पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, स्पेशली मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के जो है ट्रीट कर रही होती हूँ, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के हिसाब से और कोई भी आप बोर्ड से रिलेटेड हो, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, आप प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर मस्त देखा करो। उसका फ़ायदा ये होता है कि वही बार बार क्वेश्चंस आपको रिपीट हो रहे होते हैं और आपको साथ में चॉइसेस की, चैप्टर्स की, साथ में पेपर सीक्वेंस की समझ आ जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाती है। अच्छा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है, मुश्किल नहीं है। बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है, जिसे हम सीपीआई कहते हैं। हमारे पास ये क्या होता है कि मेजर द चेंजेस इन द कंपोजिट प्राइस ऑफ स्पेसिफाइड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड एज कंपेयर्ड विद द बेस पीरियड। अब इसमें हमारे पास क्या है कि ये एक बास्केट की तरह होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है ना, बास्केट, ये एक बास्केट की तरह होता है जिसमें डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होती हैं और हमने एक बेस ईयर के साथ ड्यूरिंग द टाइम जो हमारे पास इनकी जो प्राइजेज हैं, बास्केट में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनको हमने नोट डाउन करना होता है। तो दिस इज कॉल्ड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो आप ये कह सकते हो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर हमारे पास बेसिकली कहा जाता है कि इट मेजर द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग आइडेंटिकल टेस्टेज फॉर गुड्स। ठीक है, तो ये मैं इसकी डेफिनेशन है सिंपल जो मैं लिख देती हूँ, देन मैं आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ। बेसिकली तो आपको पता होना चाहिए ना कि सीपीआई है क्या, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है क्या। तो हम कहते हैं इट मेजर्स द चेंजेस। मैं ये लिख कर आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए और साथ में आपको पता चल जाए कि बेसिकली ये हमारे पास है क्या। ये आप डेफिनेशन इसकी याद कर लो। ये हमारे पास सीपीआई की मैं लिख रही हूँ, ठीक है। इट मेजर द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, in the cost of living of a person or a group of persons having identical taste फॉर गुड्स। अच्छा, आइडेंटिकल टेस्ट फॉर गुड्स क्या होते हैं कि जो भी आप कमोडिटीज यूज कर रहे हो वो आप जितना भी ग्रुप ऑफ द पर्सन है और पर्सन के बारे में आप कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्च कर रहे हो तो उनके जो टेस्ट हैं वो मिलते जुलते हो। जैसे कि अगर उनकी स्टडी पे खर्चा ज़्यादा है, टूरिज्म पे कम है, और घर में जो चीज़ें आ रही हैं उनमें ज़्यादा उनकी प्रेफर क्या चीज़ कर रही है, तो वो ज़रा आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो हम कहते हैं जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर लुक लाइक अ बास्केट, और बास्केट में गुड्स एंड सर्विसेज आपके पास अवेलेबल होती हैं जिनकी हमने बेस ईयर के साथ जो उनकी प्राइजेज हैं उनको नोट डाउन करके कंपेयर करना होता है। तो हम कहते हैं मेजर द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग आइडेंटिकल टेस्टेस फॉर गुड्स। हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। हमारे पास कितने स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है डिसाइडिंग द कैटेगरी ऑफ द पीपल। देखिए, कैटेगरी ऑफ द पीपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है बिकॉज आपने कहा कि हमने एक बास्केट ली होती है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को जो है नोट डाउन करते हैं और फिर हम ये भी कहते हैं कि उनके आइडेंटिकल टेस्टेड होने चाहिए ग्रुप ऑफ पीपल्स के। तो देखिए, जिसकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा हाई है, वो शॉपिंग पे भी ज़्यादा खर्च करेगा, उनके बाहर खाने भी ज़्यादा होंगे खाना खाने के लिए, उनकी गुड्स एंड सर्विसेज इस तरीके की होंगी कि वो हाई फाई और ब्रांडेड होंगी। जो मिडिल इनकम जिनकी है उनका जो खाना पीना है वो भी नॉर्मल होगा, और जो गरीब तबका है उनके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इनसे डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डिसाइड करना होता है कि व्हाट कैटेगरी ऑफ द पीपल यू कैन चूज। ठीक है, बिकॉज इट्स डिपेंड अपॉन योर वर्क
कि आप किस पे वर्क करना चाह रहे हो, कैटेगरी ऑफ द पीपल कौन सी आप ले रहे हो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो कि हमने फॉलो करना होता है। तो हम कहते हैं कि जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर करना होता है, बिकॉज इसमें हमने नोट यही करना होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो आप यूज कर रहे हो उसमें चेंजिंग कितनी आ रही है, और ये हमारे पास चेंजिंग आइडेंटिकल होनी चाहिए। वैसे अगर रियल लाइफ में देखा जाए इस फिनोमिना को, तो दिस इज सम टाइम डिफरेंट फिनोमिना, बिकॉज आप कहते हो कि टू सेम इनकम भी अगर हैं, तो टू फैमिलीज इज नॉट हैविंग द सेम बजट, ठीक है, उनका बजट सेम नहीं होगा, उनकी प्रेफरेंस सेम नहीं होंगी, उनकी जो लाइकनेस होती है वो सेम नहीं होंगी। बट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के हिसाब से जब आप पढ़ रहे हो, तो हम कहते हैं कि जब हमने डिसाइड करना होता है गुड्स एंड सर्विस को, तो हमने सबसे पहले कैटेगरी ऑफ द पीपल देखना होती है कि विच कैटेगरी यू कैन चूज इट। सेकेंड हमारे पास आ जाता है फैमिली बजट इंक्वायरी। अच्छा, जब आपके पास आइडेंटिकल ग्रुप्स आ जाते हैं ना, फिर आपने देखना होता है कि फैमिली बजट इंक्वायरी करनी होती है। मतलब आपने जी, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी भी कि आपने घर जाके फैमिलीज से जो आपने देखना होता है कि आपने नॉर्मल पीरियड के लिए जो फैमिली सिलेक्ट की है वो किस तरह की सिलेक्ट की है। फिर हमने देखना होता है कि जो उनकी प्राइजेज हैं, आइटम्स हैं, डिफरेंट आइटम्स पे उन पे स्पेंड क्या कर रहे हैं, कितनी सेविंग कर रहे हैं, कौन कौन से फूड्स उनके मोस्ट हैं, क्लॉथ पे कितना सेंड हो रहा है, रेंट कितना आ रहा है, उनका फ्यूल कितना है, लाइटिंग, एजुकेशन। तो अगर हम नॉर्मल तबके का ले रहे हो ना, तो वो उनका अपने घर नहीं होंगे, उन्होंने बिल्स भी देने होंगे, रेंट भी देने होंगे, क्लॉथ पे भी खर्चा करना होगा, फूड पे भी, तो ट्रांसपोर्ट पे भी। तो ये हमारे पास जितनी भी चीज़ें आ जाती है ना, वो फैमिली बजट इंक्वायरी पे आ जाती है कि जब आप एक तबके को सेलेक्ट कर लेते हो, कैटेगरी ऑफ द पीपल सेलेक्ट कर लेते हो, तो फिर हमने उनकी फैमिली बजट इंक्वायरी करनी है कि वो किस किस चीज़ पे क्या क्या खर्च कर रहे होते हैं। देन हमारे पास आता है सिलेक्शन ऑफ आइटम। अच्छा, हमने आइटम्स सिलेक्ट करने होते हैं कि आपने कौन कौन से जो मेन आइटम्स हैं वो कौन से हैं, जो नॉर्मल हैं वो कौन से हैं, जो बिल्कुल ही आप कह सकते हो यूज़ में नहीं हो वो कौन से हैं। तो सिलेक्शन ऑफ द आइटम थर्ड स्टेप आ जाता है। फिर प्राइस कोटेशन आ जाता है। अच्छा, प्राइस कोटेशन हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं, ये मैं अभी आपको साथ साथ पढ़ाऊंगी भी, सिर्फ अभी थोड़े से सिंपल सा बताती जा रही हूँ, ताकि जब आपको ये पढ़ाऊंगी तो आपको ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बेसिकली ये है क्या। अच्छा, प्राइस कोटेशंस क्या होती हैं कि आपने प्राइजेस को नोट डाउन करना होता है कि शॉप्स गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, फिर वो शॉप्स पे क्या दे रहे हैं, तो लोकेलिटी में उसकी क्या अहमियत है कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइजेस भी ज़्यादा होंगी। तो ये हमारे पास आ जाता है। फिफ्थ क्या आ जाता है, चॉइस ऑफ द वेट्स। देखिए, वेट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेट्स इज नॉट मीन द वेट, कि उसकी वेट ये होता है कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है, कि अगर आप दो चीज़ को कंपेयर कर रहे हो, अब देख रहे हो कि जो ज़रूरी है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, जो जैसे कि अब आटे के बगैर अगर आप वीट को ले रहे हो, तो वीट के बगैर तो गुजारा नहीं है, आटा तो लेना ही लेना है। लेकिन अगर आप चावल कर रहे हो, तो चावल को आप स्किप कर सकते हो, आटा ले सकते हो अगर आपके पास पैसे। तो आपने चॉइसेस ऑफ द वेट्स देखना होता है कि जिस चीज़ का वेट ज़्यादा है हमने उसको सिलेक्ट करना होता है, जिसका कम है वो आपके पास। फिर एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर्स मेथड, इनके जो दो मेथड है कैलकुलेट करने के लिए, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर्स मेथड है, फैमिली बजट मेथड है, और इनमें से क्वेश्चन मस्ट आते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि जब भी आप क्वेश्चन, ये मैंने आपको तभी कहा कि ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कि इसमें से आपके पास जो क्वेश्चन होते हैं वो मस्ट आता ही आता है। अब मैं इनकी थ्योरी पढ़ाती हूँ, बिकॉज थ्योरेटिकली और एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकली वो दोनों आपको मैं इससे लेक्चर में करवाऊंगी, बिकॉज इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन जो है पेपर में आ रहा होता है, और आपने इसकी बड़ी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। और ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सिंपल आपको डिस्कस किया गया, और ये तो नॉर्मल रूटीन की बातें हैं जो कि आपको माइंड में रखनी होंगी। अब स्टूडेंट, हम उन स्टेप्स पे आते हैं जो कि हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स के लिए डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमने क्या है, डिसाइडिंग द कैटेगरी ऑफ द पीपल। जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो कहते हैं कि द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप construction of consumer price index number is decision regarding the category of the people from which index number are going to be constructed। कि हमने सबसे पहले जो important steps है कि आपने category of the people बतानी होती है, कि it should be decided beforehand and whether they are clerks, industrial coolies। अच्छा, ये हमारे पास क्या है कि हमने सबसे पहले पता चलेगा कि क्या वो कुलीज की इंडस्ट्री सोसाइटी है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। अब जब कैटेगरी ऑफ द पीपल बताते हैं ना, देखिए, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पीपल्स अगर आप ले रहे हो ना, तो दे हैव द डिफरेंट लाइफ स्टाइल, दे हैव द डिफरेंट चॉइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे पास क्या आ जाते हैं, उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना होता है कि कैटेगरी ऑफ द पीपल आपने इंडस्ट्रियल सेलेक्ट की है, एग्रीकल्चरल है,
किस टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ द पीपल है, देन यू डिसाइडेड अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे आर गोइंग टू कंज्यूम, कि वो कौन कौन सी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं. दिस डिसीजन इज आल्सो डिस्कशन आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द कैटेगरी ऑफ द पीपल. जब हम कैटेगरी ऑफ द पीपल डिस्कस कर लेते हैं, देन हम बता सकते हैं कि उनके जो कंज्यूमर्स की जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो क्या क्या हैं और उनकी क्या प्रेफरेंस है. सेकेंड हमारे पास स्टेप्स क्या होता है कि फैमिली बजट इंक्वायरी. आफ्टर डिसाइडिंग द कैटेगरी ऑफ द पीपल, एडिक्वेट नंबर ऑफ फैमिली शुड बी सिलेक्टेड ड्यूरिंग द नॉर्मल पीपल. अच्छा, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात मैं आपको बताती चलूँ, आ जाती है कि अगर आपने एक सोसाइटी ली है तो इट्स नॉट पॉसिबल यू आर डिस्कसिंग अबाउट ईच एंड एवरी होम इन देयर सोसाइटी. अब एक ईच एंड एवरी फैमिली को डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज सैम्पलिंग मेथड गिवन इन द स्टैटिस्टिक एंड सैम्पलिंग हमारे पास क्या होता है कि वी आर टेकिंग सम सिलेक्टेड नंबर्स एंड इन विच वी आर डूइंग द वर्किंग एंड देन टेक द रिजल्ट. तो हमारे पास क्या होता है कि फैमिली बजट इंक्वायरी में कि हम नॉट वी आर टेकिंग ऑल द फैमिलीज, बट हम क्या करते हैं कि हम फैमिलीज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने के लिए, और ये शॉर्ट मेथड होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है सिलेक्ट कर सकते हो. फैमिली बजट इंक्वायरी इज कंडक्टेड ऑन द बेसिक ऑफ रैंडम सैम्पलिंग है. दिस इज आल्सो डिस्कस मैंने अभी आपके साथ किया है कि हमारे पास जो फैमिली बजट इंक्वायरी है इट्स आल्सो डिपेंड अपॉन द सैम्पलिंग. एंड सैम्पलिंग मैंने आपको बताया हुआ है कि डिफरेंट सैम्पल्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ. इट्स अ बिग सोसाइटी एंड इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट्स आउट ऑफ कॉस्ट. हमारे पास आ जाता है कि वी आर डूइंग सम, आप कह सकते हो कि अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हो कैटेगरी ऑफ द पीपल में, तो वी आर नॉट टेकिंग ईच एंड एवरी फैमिली. ठीक है, हम ईच एंड एवरी फैमिली पर वर्क नहीं कर सके बिकॉज वी हैव द शॉर्टेज ऑफ द मनी, शॉर्टेज ऑफ द टाइम. ठीक है, हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है. तो हम क्या करते हैं कि वी आर सेलेक्टिंग सम फैमिलीज फ्रॉम द डिफरेंट आप प्लेसेस से सम फैमिलीज को सिलेक्ट कर लेते हो और उनसे तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन लेते हो एंड देन यू डिसाइड व्हाट यू हैव द कंक्लूजन अबाउट इट. ठीक है, तो फिर आप अपने कंक्लूजन को जो है वो डिस्कस करते हो. तो आप कह सकते हो कि फैमिली बजट इंक्वायरी इज आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द सैम्पलिंग मेथड. अब इसमें हमारे पास आ जाते हैं, वो कहते हैं द इंक्वायरी वुड गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, जो आप इंक्वायरी कर रहे हो वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है. एक तो क्वालिटीज एंड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स कंज्यूम. क्वालिटीज एंड क्वांटिटीज क्या होती है, क्वांटिटी जो वेट रखती है, क्वालिटीज क्या होती है जिन्हें स्टडी होगी. स्टडीज आल्सो इट्स आल्सो इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ द क्वालिटेटिव कैटेगरीज में आती है. तो हमारे पास क्या होता है कि इंडेक्स डिफरेंट हैड सच एज अ फूड आर्टिकल्स, क्लॉथिंग, हाउस रेंट, एजुकेशन, गिफ्ट्स, न्यूज़पेपर, ट्रांसपोर्ट, ये तमाम की तमाम जो है इनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन लेनी होती है अपनी कैटेगरी ऑफ द पीपल से, जो फैमिलीज आपने सिलेक्ट की होती है. देन रिटेल प्राइजेज ऑफ आइटम, के प्राइजेस क्या है आइटम्स की, एंड अमाउंट स्पेंड कितनी हो रही है डिफरेंट आइटम्स पे, वो आपने लेनी होती है इन्फॉर्मेशन. देन सिलेक्शन ऑफ आइटम्स क्या आ जाती है. अब देखिए, विद द हेल्प ऑफ फैमिली बजट इंक्वायरी इट बिकम ईजियर टू सिलेक्ट आइटम विच शुड बी इंक्लूडेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर. अब ओनली दीज आइटम्स शुड बी इंक्लूडेड विच लार्जली यूज दैट पीपल क्लास एंड विच आर नॉट सब्जेक्ट टू वाइड वेरिएशन इन क्वांटिटी एंड सप्लाई एंड प्राइजेस. अच्छा, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, इस सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, क्योंकि एक फैमिली के की जो कंजम्पशंस हैं वो डिफरेंट टाइप्स पे होती हैं, बट आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लेने हैं जो कि लाइफ गुजारने के लिए इंपॉर्टेंट है. और ये तमाम सिलेक्शन ऑफ आइटम्स भी डिपेंड करते हैं अबाउट द कैटेगरी ऑफ द पीपल पे, कि जो आपने क्लास सेलेक्ट की है. जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस जब मैं आपको बता रही थी तो मैंने कहा था अगर अमीर आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है, रिच पीपल्स की कैटेगरी सेलेक्ट की है, तो आपको पता है कि वो ब्रांड के कपड़े शॉपिंग भी ज़्यादा होगी उनकी, उनका खाना पीना भी ज़्यादा होटलिंग होगी. ठीक है, उनकी रिहाइश बेटर होगी. ठीक है, साथ में उनका घूमना फिरना विजिटिंग ज़्यादा होगी, टूरिज्म में ज़्यादा खर्च करेंगे. तो ये डिपेंड करता है अबाउट द कैटेगरी में. अगर हमने नॉर्मल पीपल ही हैं तो उसमें क्या होगा कि वो किस तरीके से रेंट दे रहे हैं और साथ में लाइट बिल दे रही हैं, क्योंकि रेंट, अब अमीर जो है वो तो उनके तो घर भी अपने होंगे. तो ये डिफरेंट जो चीज़ें आ जाती हैं ना कि हमने सेलेक्ट कौन कौन से आइटम्स करते हैं, इट्स आल्सो डिपेंड अपॉन द कैटेगरी ऑफ द पीपल. देन 4 आ जाता है प्राइस कोटेशन. अच्छा, प्राइस में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपने प्राइस देखनी होती है कि शॉप्स पे क्या है, गवर्नमेंट ने उसकी क्या फिक्स प्राइस की है, और आगे आप उसे लोकेलिटी में किस तरीके से, जो अगर उनकी डिमांड्स आते हैं तो प्राइस भी बढ़ रही होगी चीज़ों की, अगर डिमांड कम है तो प्राइस भी कम हो रही होगी. तो ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं. फिफ्थ आ जाता है चॉइसेस ऑफ वेट्स. अच्छा, वेट्स क्या आ जाते हैं कि आपकी जो फैमिलीज हैं
फैमिली है उसके बजट में इम्पोर्टेंस किस चीज़ की ज़्यादा है, जिस चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका वेट ज़्यादा होगा। और हम कहते हैं देयर आर द टू टाइप्स ऑफ वेट्स होते हैं, एक क्वांटिटी बेसिस होते हैं, एक वैल्यू बेसिस होते हैं। क्वांटिटी बेसिस क्या होते हैं कि डिफरेंट आइटम्स कंज्यूम इन द बेस। अच्छा, क्वांटिटी में क्या हो जाता है कि हम कहते हैं इट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ द डिफरेंट आइटम कंज्यूम इन द बेस मीन। एंड वैल्यू बेसिस क्या आ जाता है, इट मीन टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम कंज्यूम बाय ईच ग्रुप। इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम एंड प्राइस। देयर आर द टू मेथड, इसके टू मेथड है। अब वैल्यू बेसिस के कौन के, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर्स मेथड है, फैमिली बजट मेथड है। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर्स में क्या है, अच्छा एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड में आपके पास क्या आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द क्वांटिटी कंज्यूम इन द बेस ईयर यूज एज वेट, दिस बेस ईयर वेटेड इंडेक्स गिवन लास्ट पेयर्स। अब बेस ईयर्स क्या है कि बेस ईयर जिसमें प्राइस और क्वांटिटी फिक्स्ड होती हो, और एग्रीगेट का क्या मतलब होता है, इकट्ठा। तो हमने ये देखे ना जो सम लिया, ठीक है, कि आपने बेस ईयर तो आपको पता है पी नॉट एंड क्यू नॉट हो जाता है एक फिक्स, जिसमें वैल्यू और क्वांटिटी फिक्स होती है। तो एग्रीगेट जो होता है वो सम लेना होता है। तो एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर यहाँ से आपको पता चल जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100। जी आपने, अगर आपके पास क्वेश्चन में ज़्यादा मेथड आते हैं इस तरह के कि आपकी जो वैल्यू गिवन होती है देन दे आर सेइंग दैट फाइंड द एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर्स मेथड या फैमिली बजट मेथड, तो आपने ये लगाना है। अच्छा, फैमिली बजट मेथड्स में आपके पास क्या होता है कि वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो आपके पास डब्ल्यू होता है ना, वो आपके पास होता है पी नॉट क्यू नॉट, ये फार्मूला फिक्स फार्मूला है। एन आई आपको पता है पी एन डिवाइडेड बाई पी नॉट प्राइजेस जो होती हैं मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो फैमिली बजट मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि टोटल ले रहे होते हैं ना, आई एन डब्ल्यू डिवाइड बाय, ये डब्ल्यू आ गया मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास आ जाता है जी फैमिली बजट मेथड। अब इनसे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स करवाती हूँ ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए और आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। वो कहते हैं कि एन इंक्वायरी इनटू बजट्स ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज इन अ सिटी ऑफ इंग्लैंड गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक्सपेंसेस ऑन, अच्छा हमारे पास फूड्स गिवन है, डिफरेंट प्राइजेस गिवन है, और वो आपको कह रहे हैं कि जी आपने फाइंड करना है बजट ऑफ द मिडिल क्लास। देखिए वो कहते हैं कि व्हाट चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। हमने 1929 जो फिगर लेना है और एज अ बेस कंपेयर करना है 1928, मतलब कंपेयर जिसके साथ करना है वो बेस ईयर है और 1928 है। अब देखिए आपको वेट्स गिवन है 35 परसेंटेज 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 परसेंटेज, मतलब 35 हो गया 15, ये वेट्स आपको गिवन है 10 20। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये 30, ये हमने लिखे, ये वेट्स आपके पास है, ठीक है, ये हमने वेट्स लिख दिए। प्राइजेज आपको जो गिवन है पी एन जो पी नॉट जो गिवन है वो आपके पास गिवन है, दिस इज द पी नॉट, बिकॉज उन्होंने कहा है कि हमने इसके साथ कंपेयर करना है, तो बेस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं, ये पी एन है। अब ये 140 जो आपके पास डिजिट्स लिखे हुए वो आपने लिखने हैं। सिंपली आपको फार्मूला पता है कॉस्ट ऑफ लिविंग का, आइए आपको पता है किसकी इक्वल होता है पी एन डिवाइड बाई पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। अब पी एन आपके पास ये वैल्यू भी गिवन है 145 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपके पास 97 आ जाएगा। इसी तरह हमने तमाम वैल्यूज को सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। और जब आई आ जाएगा तो वेट्स तो आपको गिवन है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो ये आपके पास तमाम का तमाम आंसर आ जाएगा। आपने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर ले लेना है। तो ये हमारे पास होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। और आई होप स्टूडेंट आज आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हुई ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट का भला हो सके। बिकॉज स्टूडेंट, मेरा मेन मकसद जो है कि जो स्टूडेंट अपनी फ़ी नहीं पे कर पाते, मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ। और आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।